अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इस कदर घोटालेबाज हैं और इस लेवल पर पंजाब के अंदर आज के समय घोटाला चल रहा है कि आप सुनकर दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। आज हम एक ऐसे घोटाले के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो पंजाब में न केवल घोटाला है बल्कि पंजाब के उन नवजात शिशुओं और उनकी माताओं के स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है जो दुनिया में नए नए आते हैं लेकिन कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। और कुपोषण का शिकार भी उन लोगों के कारण हो जाते हैं जिनके ऊपर उन नवजात शिशुओं और माताओं के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी होती है। जी हां, सरकार। और यह सरकार है पंजाब के अंदर भगवंत मान की। और भगवंत मान की सरकार किस कदर घोटालेबाज है यह भी आप जानेंगे तो दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। जरा सोचिए, इतना बड़ा घोटाला पंजाब के अंदर, करोड़ों का घोटाला भगवंत मान द्वारा जो किया गया। आप समझिए, घोटाले का असर यह है कि भगवंत मान ऑस्ट्रेलिया के अंदर इतने बड़े बड़े फार्म हाउस खरीद रहे हैं। सोचिए ना, ये पैसा आखिर आ कहां से रहा है। मात्र 2 से 3 लाख रुपए की तनख्वाह पाने वाला एक मुख्यमंत्री आज ऑस्ट्रेलिया में बड़े बड़े फार्म हाउस खरीद रहा है, तो सोचिए घोटाला किस स्तर पर रहा होगा। और घोटालों को करने के समय इन्हें इतना भी डर नहीं होता है कि ये किसी से भी डरे, क्योंकि बात बहुत सीधी सी है। जैसे ही कोई घोटाले को उठाए तो बस उस पर आरोप लगा दो, ये तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के पत्रकार हैं और ये ऐसे मामले उठाते रहते हैं जो हैं ही नहीं। लेकिन सोचिए, ये मामला ऐसा नहीं है। इस मामले के अंदर आप समझिए 2025 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर एक पीआईएल भी दाखिल की गई लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा जो पंजाब में हरसिमरत कौर हैं, उन्होंने इस मामले को भी राज्यसभा में 2 बार उठाया है लेकिन कुछ नहीं हुआ। यह मामला पंजाब में एक इतने बड़े स्तर पर किया जा रहा है और पंजाब में भगवंत मान की सरकार, जिसके पास ये डिपार्टमेंट भी है, भगवंत मान ही उसके मंत्री हैं, तो सोचिए इसके बावजूद तो फिर डर किसका। जब डर ही नहीं है तो घोटाला आराम से कीजिए, करोड़ों रुपए कमाइए। जी हां, हम एक ऐसे ही घोटाले के आज कई परतें खोलने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। हम आपको बताते हैं, पंजाब की सरकार आने से पहले पंजाब के अंदर जो गर्भवती महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं जो अस्पतालों में जिनका इलाज शुरू होता है, आप सोचिए बच्चे के आने से पहले जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो अस्पताल के अंदर उन्हें अपना नाम लिखवाना होता है और तभी से उन्हें एक पंजाब के अंदर एक सिस्टम बनाया हुआ था। करीब करीब 25 सालों से यह सिस्टम बना हुआ था कि उन महिलाओं को हेल्दी फूड दिया जाएगा और इसके लिए एक योजना शुरू की गई थी जो कि मुख्यमंत्री के अंडर में आती थी, पंजीरी योजना। जी हां, जब महिलाएं गर्भवती होती हैं या बच्चे को जन्म देती हैं, उसके बाद उन्हें सरकार की तरफ से पंजीरी प्रोवाइड कराई जाती थी। पंजीरी के बारे में तो सभी जानते होंगे, एक बहुत ही हेल्दी फूड होता है और बच्चे के जन्म के बाद इसे महिला को देना शुरू किया जाता है और साथ ही इसके साथ ही वो फूड भी प्रोवाइड कराया जाता है जो उस नवजात शिशु को भी दिया जाता है, उसकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए। तो इस पंजीरी योजना के अंदर पंजाब की सरकार करीब 25 सालों से देसी घी में बनाकर पंजीरी प्रोवाइड कर रही थी और ये पंजीरी आंगनबाड़ियों के थ्रू, आंगनबाड़ी जो वहां पर तैनात हैं, उन आंगनबाड़ियों के थ्रू ये पंजीरी उन महिलाओं और बच्चों तक पहुंचाई जाती थी जो नवजात शिशु को जन्म देती। एक बड़ी योजना थी और बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी। बहुत ही देश के अंदर एक ऐसी योजना थी जिसने न केवल अपने यहां जो नवजात शिशु होते हैं उनको और उनकी जो माताएं होती हैं उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रख के इस योजना की शुरुआत की थी। लेकिन यह योजना कुछ गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट की थी और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार केंद्र सरकार के भी इसमें कुछ आदेश थे, परंतु इन सभी आदेशों को भगवंत मान सरकार ने आने के बाद रद्दी की टोकरी में डाल दिया और आज इस योजना का हाल क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं।
हमारे एक पंजाब के सूत्र ने इस योजना के पूरे तार खोले और हम तक ये बात पहुंचाई, तो हम आपको इसे पहुंचाना, आप तक पहुंचाना लाजमी है और जरूरी समझते हैं। तो सुनिए, दरअसल गर्भवती महिलाओं को पंजीरी में जो ये घोटाला है, ये अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के घोटालों का बाप है। और आप ये समझिए, ये इतना बड़ा घोटाला है, पिछले 4 सालों से भगवंत मान ने इस योजना की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। इसके बावजूद कि आंगनबाड़ी जो महिलाएं हैं, उन्होंने भी इसकी शिकायत की, महिला मंडलों ने शिकायत की, सब जगह शिकायत हुई, लेकिन आज ये योजना इस कदर सड़ चुकी है, गल चुकी है कि जो कंपनियां बैन की गई थी, उन्हीं को ये कंपनी के टेंडर देकर उन्हीं को आराम से उनसे ये बिना देसी घी के ये अब पंजीरी सर्व कराई जा रही है। और हालात ये हैं कि पंजीरी बुरी तरीके से खराब है, खाने लायक नहीं है, क्योंकि इन कंपनियों की ही पहली बात जो मापदंड इनके लिए तय किए गए थे वो पूरे नहीं करते थे। लेकिन मोटी रकम खाकर, मोटी रिश्वत खाकर इन कंपनियों को ये पूरा का पूरे टेंडर पंजीरी बनाने के दे दिए गए थे। दरअसल है क्या, अब हम आपको तार दर तार इस पूरे मामले को समझाते हैं। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार से पहले गर्भवती महिलाओं को देसी घी की पंजीरी दी जाती थी। गर्भवती महिलाओं को पंजीरी वितरित करने का काम आंगनबाड़ी करती थी और इन्हीं आंगनबाड़ियों के जरिए पंजीरी उन जरूरतमंद महिलाओं तक पहुंचाई जाती थी। पंजीरी सप्लाई का काम सरकार की सहकारी संस्था वेरका मार्कफेड कर रही थी, जिसके खुद के 5 प्लांट थे पंजीरी तैयार करने के, वो देसी घी से बनाती थी। वेरका मिल्क प्लांट भटिंडा, वेरका मिल्क प्लांट संगरूर, वेरका मिल्क प्लांट अमृतसर, वेरका मिल्क प्लांट गुरदासपुर, वेरका मिल्क प्लांट जालंधर, ये 5 प्लांट वेरका के थे। भगवंत मान सरकार ने सत्ता में आते ही वेरका से पंजीरी बनाने का यह टेंडर छीन लिया। सोचिए जरा, छीन लिया बिना किसी बात को बताए, कोई उफ इफ एंड बट किए वेरका से टेंडर छीन लिए भगवंत मान सरकार ने, क्योंकि वेरका पहले से यहां काम कर रही थी, सरकार की संस्था थी और भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल को इससे कोई रिश्वत नहीं मिलने वाली थी, भ्रष्टाचार होने नहीं वाला था, इसलिए वेरका से टेंडर छीन लिया जाता है। एक अन्य कंपनी मार्कफेड को दे दिया जाता है ये टेंडर। हैरान कर देने वाली बात यह है कि मार्कफेड के पास पंजीरी तैयार करने का एक भी प्लांट नहीं था, इसके बावजूद भ्रष्टाचार के चलते उसे इतना महत्वपूर्ण टेंडर दे दिया गया। सोचिए जरा, क्यों? सवाल है ना, क्यों दिया गया? लेकिन क्योंकि माल टेबल के नीचे से भगवंत मान ने पकड़ा, जिससे ऑस्ट्रेलिया में फार्म हाउस खरीदे जा सके। उनकी माता जी इकोनॉमिक क्लास में आराम से जाकर फार्म हाउस को देखें। ऑस्ट्रेलिया और जो इंडिया का जो रूट है वो उन्होंने दिल्ली टू पंजाब कर दिया है। खैर, आगे बढ़ते हैं। एक भी प्लांट उसके पास नहीं था और इसके बावजूद भ्रष्टाचार के चलते टेंडर दे दिया गया। मार्कफेड के पास ना तो प्लांट था और ना ही अनुभव, इसलिए मार्कफेड ने यह टेंडर आगे अन्य 4 कंपनियों को दे दिया। मतलब मार्कफेड के पास तो कुछ था नहीं, पैसा दिया, भगवंत मान को टेंडर लिया और आगे अपनी सब कॉन्ट्रैक्टर यानी कि 4 और कंपनियों को यह टेंडर प्रोवाइड करा दिया मार्कफेड ने। ये जो जिनको ये टेंडर दिया गया उनमें चंडीगढ़ स्वीट स्लाइम 2023 से वहां पर है। इस कंपनी को हिमाचल की जो सरकार है और सहकारी संस्था हिमफेड का मिठाई सप्लाई करने का टेंडर मिला हुआ था पहले, लेकिन इसकी जो मिठाई थी, जो इसका प्रोडक्ट था, वो बहुत घटिया दर्जे का था, इसलिए वहां पर इस कंपनी को बैन कर दिया गया था। लेकिन आप सोचिए, गर्भवती महिलाओं को पंजीरी सप्लाई करने का टेंडर इसी कंपनी को भगवंत मान सरकार ने थमा दिया। दूसरी थी इंटरलिंक फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। यह कंपनी उत्तर प्रदेश की है और यह भी ICDS है, यानी कि इसका भी कोई खास इसका वो नहीं था। इसके बाद MP एग्रोटेक्स, यह कंपनी MP ICDS के पंजीरी घोटाले में शामिल थी। फिर पंजाब में आंगनबाड़ियों से फिर से इसे टेंडर क्यों दे दिया गया, जब पहले ही ये घोटाले में शामिल थी और ये ब्लैकलिस्टेड कंपनियां थी दोनों, इसके बावजूद इनको टेंडर थमा दिए गए। हैरान कर देने वाली बात यह है
कि चंडीगढ़ स्वीट्स कंपनी और इंटरलिंक्ड सलाइम दोनों एक ही पते पर रजिस्टर्ड हैं, जबकि ये शर्त है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों एक ही पते पर रजिस्टर्ड है। इसके बावजूद एक ही समय में एक ही टेंडर में भाग लेती हैं और एमपी कंपनी के समान दरों पर इन्हें टेंडर दे दिए जाते हैं, एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रही होती हैं। और एग्रोटॉनिक्स कंपनी और प्रकाश स्पाइसेस का पता भी एक ही है, लेकिन ये दोनों कंपनियां भी एक ही समय में एक ही टेंडर में भाग लेती हैं और इन्हीं को टेंडर मिल जाता है। अब आप समझिए, जो पंजाब के आंगनबाड़ी केंद्रों में वेर का शुरू से ही देसी घी से तैयार पंजीरी बनाकर सप्लाई कर रही थी, लेकिन केजरीवाल की सरकार आने के बाद जिन्हें टेंडर मिला, उन कंपनियों को जिनको टेंडर दिए गए, वो रिफाइंड ऑयल से पंजीरी तैयार करके सप्लाई कर रही थी। यानी कि देसी घी का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया और फिर रिफाइंड से बनाकर पंजीरी गर्भवती महिलाओं को सप्लाई होने लगी। ये कैसा स्वास्थ्य का खेल है। एक तरफ जहां भगवंत मान सरकार 10 लाख के हेल्थ बीमे का झूठा ढिंढोरा पीटती है, वहां पर जो बच्चा जन्म लेता है और जो माता बच्चे को जन्म देती है, उनके फूड में ही कितना बड़ा घोटाला अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया, सिर्फ इसलिए कि करोड़ों रुपए अपनी जेब में डाल लिए। अब आप सोचिए कि सप्लाई का ठेका जो दिया जाता है, वो किस तरीके से माल कमाकर टेबल के नीचे से माल पकड़कर सप्लाई का ठेका ऐसी कंपनियों को थमा दिया गया जो कंपनियां पहले से ही बैन चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट की इसमें जो गाइडलाइंस थी, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और केंद्र सरकार के आदेश के बावजूद अनुसार सभी राज्यों में जो गाइडलाइंस थी सुप्रीम कोर्ट की, उसमें यह था कि सभी राज्यों को आदेश दिया गया था कि आईसीडीएस पोषाहार योजना में सहकारी समितियों और महिला मंडलों को सप्लाई करने का ठेका दिया जाएगा। लेकिन सरकार ने, क्योंकि भगवंत मान इस डिपार्टमेंट के खुद मंत्री हैं, तो उन्होंने किसी की एक नहीं सुनी और इस पूरे ठेके को गलत तरीके से गलत लोगों को, गलत कंपनियों को सिर्फ टेबल से नीचे से पैसा लेकर दे दिया गया। कंपनियों को नहीं दिया जाएगा, लेकिन ये ऐसी कंपनी, ये जो सप्लाई का ठेका दिया जाएगा और ये टेंडर निजी कंपनियों को नहीं दिया जाएगा। लेकिन पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाकर ये टेंडर मार्कफेड को दे दिया था। आप जरा सोचिए, ये पहले से ही, जब शुरू से पहले से ही निश्चित है कि जो गर्भवती महिलाएं और जो उनके बच्चे होते हैं, उन महिलाओं को देसी घी का ही जो फूड है वो प्रोवाइड कराया जाता है। घरों में भी यही था, जो महिला किसी बच्चे को जन्म देती थी तो 1.25 महीने तक उनको देसी घी से बने हुए फूड्स प्रोवाइड किए जाते थे ताकि उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाए। ये हम सब ने बचपन से देखा है, नोटिस किया है अपने घरों के अंदर भी। लेकिन पंजाब के अंदर भगवंत मान सरकार की पैसे की भूख और भ्रष्टाचार का जो लेवल है वो इस कदर भरा हुआ है, चढ़ा हुआ है पारा, कि वो अपने फायदे के लिए किसी की भी जान को दांव पर लगा सकते हैं। आप जरा सोच कर देखिए, जिन महिलाओं को पहले पंजाब के अंदर बहुत ही ऐसा देसी घी का फूड प्रोवाइड किया जाता था, जिन महिलाओं के पास कुछ नहीं है, जिनके जो घरों से बहुत कमजोर है, वीक परिवारों से जो है, खास तौर पर मैं आपको यहां पर यह भी ध्यान दिला देता हूं कि जिन परिवारों को ये पंजीरी प्रोवाइड की जाती हैं, वो परिवार गरीब है। और अरविंद केजरीवाल भगवंत मान गरीबों के मसीहा अपने आप को कहलाते हैं, गरीबों की ही राजनीति करते हैं। लेकिन गरीबी की राजनीति करते करते वो खुद आज शीश महल में पहुंच गए, हेलीकॉप्टर चार्टर्ड प्लेन से चलते हैं और Z+ सिक्योरिटी लेकर घूमते हैं। लेकिन गरीब को क्या मिला? गरीब महिला, जो गरीब गर्भवती महिलाएं हैं, उनसे तो पंजीरी का हक भी छीन लिया गया, जिसके लिए करोड़ों रुपया सरकार की तरफ से प्रोवाइड कराया जाता था। लेकिन ये करोड़ों रुपया भगवंत मान खा गए, अरविंद केजरीवाल खा गए। लेकिन गर्भवती महिलाओं को क्या मिला? कुछ नहीं।
जिस गरीब महिलाओं की, गरीब परिवारों की बात अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान करते नहीं थकते हैं, ढिंडोरा पीटते हुए नहीं थकते हैं, उनको उनके जो देसी घी की जो पंजीरी उन्हें मिलती थी वो भी छीन ली गई। यानी कि गरीब के मुंह से निवाला छीनने का जो ये खेल भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की सरकारें करती है, ये सचमुच टू मच है। ये इतने बड़े बड़े पाप आज भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की सरकारें कर रही हैं, जिसके अनुसार, जिसके क्षमा तो कहीं पर शायद दिखाई ही नहीं देती है पूरी पृथ्वी के ऊपर। जरा सोचिए, दूसरी जगहों पर अगर पहले पहले जो माहौल था कुछ ऐसा था कि अगर बहुत गरीब महिला भी किसी बच्चे को जन्म देती थी तो अड़ोस पड़ोस के लोग भी सब मिलकर देसी घी प्रोवाइड कराते थे और उनको कई दिनों तक उन्हें खूब अच्छा फूड प्रोवाइड कराया जाता था। इसको पुण्य माना जाता था। इसे कहा जाता था कि नहीं, ये पुण्य का काम है, उसको, उसके घर में बच्चा पैदा हुआ है, उस महिला को जो गर्भवती है, जो उसका बच्चा है, वो अच्छा भोजन प्राप्त कर सके। उनको कई महिलाएं, पड़ोस के लोग ये चीजें प्रोवाइड कराते थे। लेकिन भगवंत मान सरकार ने पंजाब के अंदर क्या किया? ये एक बड़ा घोटाला है, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला है। पीआईएल इस पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर लगाई गई थी और हरसिमरत कौर बादल ने इस मामले को दो बार संसद में उठाया, लेकिन पंजाब सरकार के कान पर जूं नहीं रहेगी। ये घोटालों की पराकाष्ठा है। आप जरा सोचिए, 10 लाख रुपए का बीमा 1 लाख रुपए देकर, 1 लाख रुपए में 10 लाख रुपए का बीमे का जो ढोल पीटा जा रहा है, उसके मायने क्या हो सकते हैं? यानी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने हर स्तर पर घोटालों की सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जो वो रो रो के अभी नौटंकी करके दिखा रहे थे, इस पर भी कुछ जवाब दे दे, कुछ प्रकाश डाल दे कि आखिर पंजाब के अंदर ये क्या है। वो देसी घी की पंजीरी कहां चली गई, वो भगवंत मान खुद खा गए। और अब जिस घी की पंजीरी तैयार करके रिफाइंड ऑयल से जो दी जा रही है, सचमुच ये टू मच हो गया भाई। ये नहीं, ये सहा जाता है। इसके बारे में सोचकर सुनकर भी डर लगता है। क्या कोई इतना भ्रष्टाचारी हो सकता है? क्या कोई इतना भ्रष्टाचार करके कर सकता है कि किसी गर्भवती महिला के मुंह से वो निवाला भी छीन ले जो सरकार देती है, जिसका, जो सरकार का पैसा, केंद्र सरकारों से जो पैसा आता है, उसको भी ये छीन कर खा जाते हैं। यही आम आदमी पार्टी की असलियत है, यही अरविंद केजरीवाल की असलियत है, यही भगवंत मान की असलियत है। तो सोचिएगा, एक बड़ा घोटाला है पंजाब के अंदर। पंजाब के लोगों को जरूर सोचना चाहिए कि गर्भवती महिलाओं से जो आदमी उनके उनके मुंह से निवाला छीन सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। आप सोचिए जरा, ये क्षमा योग्य तो बिल्कुल भी नहीं है। आने वाले चुनावों में पंजाब की जनता को इन सभी बातों को ध्यान में रखकर कम से कम ऐसे लोगों को तो क्षमा नहीं ही करना चाहिए। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और हाइप जरूर करें। ये खबर एक खबर नहीं है, ये खबर एक ऐसा एक मामला है जो सचमुच समाज के ऊपर एक कलंक है। और ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार मिटाने का नाम लेकर आए थे, उनके ऊपर तो कितना बड़ा धब्बा है जो नहीं धुल सकता है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।